हाय फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर हम सीडीपी का जो हमारा दूसरा टॉपिक है विकास के आयाम, इस टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है दोस्तों विकास के आयाम, ये सीडीपी का मेन टॉपिक है। जब तक आपको विकास के आयाम समझ में नहीं आएंगे, जब तक इसी के बेस पर आप जो आने वाले जो चैप्टर है दोस्तों सीडीपी के अंदर उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके समझ में आ जाए कि विकास के आयाम क्या होते हैं और ये बच्चे का विकास किस तरह से होता है, यानी कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से होता है बच्चे का, कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है। इस चीज़ को हम आज की वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने क्या, जो विकास के जो आयाम है दोस्तों उसको 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है दोस्तों, पहला जो आयाम है दोस्तों शरीर, छः आयाम में बांटा है समझो उसको, या 6 पार्ट में बांटा है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम उसको। तो दोस्तों पहला जो आयाम है दोस्तों वो है शारीरिक विकास, और इसी के साथ दोस्तों दूसरा जो आयाम है वो है संज्ञानात्मक विकास। इसी के साथ दोस्तों भाषाई विकास, नैतिक विकास, और इसी के साथ है दोस्तों सामाजिक और भावात्मक विकास। तो जो कि मनोवैज्ञानिकों ने इसको 6 भागों में बांटा है। आयाम विकास के आयाम को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 6 भागों में बांटा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जो है एक तो शारीरिक विकास को समझेंगे और संज्ञानात्मक विकास को समझेंगे डिटेल के अंदर। और इसके बाद के जो विकास के आयाम है दोस्तों, जैसे नैतिक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, और सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास, ये इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं शारीरिक विकास से। तो देखिए दोस्तों शारीरिक विकास दोस्तों शारीरिक विकास 2 तरह से होता है। एक होता है बाहरी परिवर्तन, जो हमें बाहर से नज़र आता है, यानी कि उसकी वृद्धि जो नज़र आती है बच्चे की हमें, जैसा कि बच्चा जो जन्म लेता है दोस्तों उसके बाद से उसका वृद्धि होना शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे की हाइट चेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? भारी परिवर्तन होता है, जैसे कि उसके हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना, उसके हाथ के पंजों का बढ़ना, उसके नाखून का बढ़ना, उसके बालों का बढ़ना, और उसके कान का बढ़ना, उसके दांत नज़र, हमें उसके दांत नज़र, बच्चे के जो दांत निकलते हैं वो दांत नज़र आते हैं। तो ये कौन से होते हैं दोस्तों? भारी परिवर्तन होते हैं शरीर के। और इसके साथ दोस्तों एक होते हैं आंतरिक परिवर्तन, जो कि हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर उसका विकास होते रहता है। जो भारी परिवर्तन होते हैं दोस्तों वो हमें बाहर से तो नज़र नहीं आते, लेकिन शरीर के अंदर उसका समुच्च विकास होते रहता है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों शारीरिक विकास के 2 पार्ट होते हैं, एक भारी परिवर्तन और एक आंतरिक परिवर्तन, जिसको हम अंदरूनी विकास भी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों शारीरिक विकास जो है दोस्तों कर्म के साथ होता है, यानी कि उसकी आयु जैसे जैसे बच्चों की बढ़ेंगी, उसके जैसे जैसे उसकी वृद्धि बढ़ेंगी दोस्तों, उसके साथ साथ उसके शरीर और आकार में भी परिवर्तन आते रहता है। जैसा कि विकास जो होता है दोस्तों वो कर्म के अनुसार चलता है। जैसा कि बच्चे की जैसा जैसा बच्चा पहले जन्म के टाइम पे समझो 1 दिन का था, लेकिन जैसे जैसे वो 2 साल का बच्चा होता है तो उसकी हाइट वेट चेस्ट और उसके वजन में, भार में जो है दोस्तों वृद्धि होना शुरू हो जाती है। आरंभ में शिशु जो होता है दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे वो 2 साल का तक होने तक, या 3 साल तक, या 5 साल तक होने तक वो जो बच्चा होता है दोस्तों वो अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वो खुद से कुछ कार्य कर नहीं सकता। जो छोटा बच्चा आपने देखा होगा, जब वो जन्म लेता है तो 2 साल तक या 3 साल तक बच्चा जो होता है दोस्तों वो अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, यानी कि दूसरों पर वो निर्भर रहता है। इसी के साथ दोस्तों शारीरिक विकास बालक के आनुवंशिक गुणों को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि दोस्तों शारीरिक विकास पर जो है ना दोस्तों उसके जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसा कि उसके जो हेरिडिटी, यानी कि उसके माँ बाप से जो गुण मिले होते हैं वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि कोई बच्चे के माँ बाप कभी छोटी हाइट के होते हैं तो वो बच्चे भी छोटी हाइट के होंगे। कोई माँ बाप समझो कुछ दिव्यांग होंगे तो बच्चे के ऊपर शारीरिक तौर पर उस चीज़ का असर आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से जो शारीरिक विकास जो होता है दोस्तों, जो आनुवंशिक गुण जो होते हैं माँ बाप से मिले हुए, यानी कि हेरिडिटी, जो माँ बाप से जो उसको जेनेटिक तौर पर जो चीज़ें मिलती है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों इसके अतिरिक्त बालक के प्रवेश और उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों जो उसका जो प्रवेश होता है, इन्वायरमेंट जो होता है बच्चे का, उसका भी उसके बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है, और जो उसको खान पान दिया जाता है उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसकी विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है? बच्चे को कभी दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया और उसको माँ का दूध हो गया, ये चीज़ें उसके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है। उसको अच्छे खाने की चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है, जब जाकर बच्चे का विकास अच्छी तरीके से होगा। और कभी बच्चे को इन चीज़ों की जो चीज़ें उसको चाहिए, जैसे कि माँ का दूध चाहिए, और जो घर में चीज़ें उसके माँ बाप जो चीज़ें लाते हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी वो चीज़ें
चीज़ें अच्छे वो इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के विकास अच्छे से होंगे। कभी वो चीज़ें लो क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे या बच्चे को कभी उसको जो पोषक चाहिए वो पोषक नहीं देंगे तो बच्चे का विकास उससे प्रभावित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, बालक की वृद्धि व विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखनी अनिवार्य है क्योंकि बच्चे की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण और एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक और बुद्धि के विकास पर निर्भर करता है। जैसा कि दोस्तों, शारीरिक विकास का जो ज्ञान है, एक बच्चे का जो शारीरिक विकास किस तरह से होता है, बच्चे की वृद्धि क्या है, उस चीज़ का बच्चे की वृद्धि किस तरह से हो रही है, उसका शारीरिक बनावट किस तरह की है, उसमें क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ है, तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जितना भी उसका संपूर्ण विकास होने वाला है दोस्तों, आगे के जितने भी विकास उसके होने वाले हैं, यानी कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास होगा या फिर सामाजिक विकास होगा या नैतिक विकास होगा, ये सारी चीज़ें जो निर्भर करती है दोस्तों, काय पर निर्भर करती है, वो शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। कभी बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा, और बच्चा कभी शारीरिक तौर पर कमज़ोर रहेगा दोस्तों तो उसके विकास पर ज़रूर प्रभाव उसका पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक ये जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चे से क्या आशा की जा सकती है। बच्चे को जैसा कि दोस्तों, कोई शिक्षक को कभी बच्चे की वृद्धि और विकास का अच्छी तरीके से ज्ञान रहेगा तो वो उस ज्ञान को संज्ञान में लेकर उस ज्ञान के आधार पर अध्यापक जो है दोस्तों बच्चे से काम लेगा, उसका डेवलपमेंट करेगा, उस चीज़ से उस तरह से उसको उसकी रुचि इच्छा है कि उसकी जो रुचि है, इच्छा है, उसके हिसाब से वो शिक्षक जो है काम करेंगे, पढ़ाएगा, लिखाएगा, तो बच्चे का उस तरह से विकास होगा। इसलिए दोस्तों, जो शारीरिक विकास होता है वो शिक्षक के लिए जो है दोस्तों, उसकी जानकारी शिक्षक के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक टीचर के लिए शारीरिक विकास का ज्ञान, जो बच्चे का शारीरिक विकास किस तरह से हो रहा है, इसका भी ज्ञान उसके लिए होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि टीचर को पता चले कि कौन से बच्चे की क्या कैपेसिटी है और वो बच्चा किस तरह से उसका शारीरिक विकास हो रहा है और उसको किस तरह से उससे अपना काम निकालना है, उसको किस तरह से ज्ञान देना है। इसलिए अध्यापक को इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक विकास किस तरह से हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम देखेंगे मानसिक विकास। आज जो है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम मानसिक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास, जिसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है दोस्तों कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट, से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं व क्षमताओं में वृद्धि और विकास है जिसका प्रयोग अधिगम करने, समस्या समाधान करने तथा वातावरण में समायोजन स्थापित करने इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसा कि दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास किसे कहा जाता है दोस्तों? संज्ञानात्मक से तात्पर्य यह है कि बालक की मानसिक योग्यताएं, क्षमताएं तथा उसका जैसा कि दोस्तों अधिगम के समस्या समाधान करने की क्षमता वगैरह, जो सारी चीज़ें जो निर्भर करती है दोस्तों, वो काय पर निर्भर करती है, वो चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे करती है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर, उसके मस्तिष्क पर, उसके जो मानसिक शक्ति होती है, उसका जो मानसिक विकास होता है, उस पर ये चीज़ें सारी निर्भर करती है। इसी के साथ दोस्तों, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि सारी चीज़ें योग्यताएं कहाँ से आती है दोस्तों? ये आती है मस्तिष्क से आती है, यानी कि ये जो है मानसिक योग्यताएं होती है। ये मानसिक जो जैसी जैसी बच्चे की मेंटली तौर पर बच्चा स्ट्रांग बनता चले जाएगा तो सारी चीज़ें उसमें आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि कल्पना करना वो सीख जाएगा, स्मरण करना, विचार करना कोई चीज़ के ऊपर, निरीक्षण करना, कोई चीज़ का कोई समस्या आ जाए उसके सामने तो उसका समाधान किस तरह से करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखेगा? उसके दिमाग से सीखेगा, यानी कि उसके जो मस्तिष्क होता है, उसका जो दिमाग होता है, उससे वो सीखेगा। उसके संज्ञानात्मक विकास के जरिए से सारी चीज़ें विकास में आती है। और इसी के साथ दोस्तों, जन्म के समय बालक में मानसिक योग्यताओं का अभाव होता है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। जैसा कि दोस्तों, जन्म के समय बच्चे के अंदर जो है मानसिक विकास की योग्यताएं का अभाव होता है, यानी मानसिक विकास की जो विकास होता है उसके अंदर मानसिक जो योग्यताएं होती है उसका वो तो बच्चे के अंदर जन्म के टाइम से ही होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है दोस्तों, उसके साथ ही उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में
वो बालक के इस संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगा। कभी टीचर को कभी दोस्तों कोई बच्चे की मेंटेलिटी यानी कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है कभी उसकी जानकारी ना हो, तो वो टीचर उस बच्चे की जो समस्या है दोस्तों उसको अच्छे से सॉल्व नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों शिक्षक को, एक टीचर को संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक बच्चे की या जितने भी उसके स्टूडेंट होते हैं तो हर एक स्टूडेंट की उसको मेंटली किस तरह का बच्चा है उसकी जानकारी टीचर को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसको जब वो क्लास के अंदर जब वो पढ़ाने के लिए जाए तो उसको पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे की क्या मेंटल कंडीशन है। तो इसके आधार पर ही वो बच्चों से सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उस तरह से वो जो टीचिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसको देगा, या फिर कोई चीज़ उसको करानी है बच्चे से उसके ज्ञान के आधार पर ही वो कराएंगा कि बच्चा इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको ज्ञान होना चाहिए। यानी कि उसकी मेंटली कंडीशन बच्चे की पता होना चाहिए टीचर को। इसी के साथ दोस्तों, यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसके क्या कारण हैं ये जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। जैसा कि एक शिक्षक के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कोई बच्चा मानसिक रूप से कभी कमज़ोर है तो वो क्यों कमज़ोर है और उसके कारण क्या है, इसके लिए भी उसको एक टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ दोस्तों, विभिन्न अवस्था और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में इसे सहायता मिलती है। कभी टीचर को बच्चे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में अच्छा ज्ञान हो जाता है तो उसके आधार पर जो टीचर होता है दोस्तों पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी उसको आसानी होती है और वो अच्छे से उस चीज़ को तैयार कर पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जो है विकास के जो आयाम है दोस्तों, उसमें से जो है विकास के दो पहलुओं को समझा, दो पार्ट को समझा। आज की वीडियो के अंदर हमने दो जो आयाम है दोस्तों उसको समझा। पहला जो है शारीरिक विकास को समझा और मानसिक विकास को समझा। आने वाली वीडियो के अंदर हम नैतिक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक और इसी के साथ दोस्तों भावात्मक विकास को समझेंगे। तो दोस्तों कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो